तो कहते हैं मंत्र शक्ति के स्रोत हैं और सभी धर्मों ने मंत्र खोज लिए हैं क्योंकि सभी धर्म शांति की तलाश से शक्ति की तलाश में जा रहे हैं। महावीर तो शांति खोजते हैं, लेकिन जैन को शांति से क्या लेना देना। बुद्ध तो शून्यता खोजते हैं, अपने को मिटाते हैं, लेकिन बौद्धों को अपने को मिटाना नहीं, बनाना है, बचाना है, सुरक्षित करना है। जिन व्यक्तियों के आसपास धर्म का जन्म होता है वे तो शून्य हो गए होते हैं, लेकिन जो लोग आसपास इकट्ठे होते हैं वे शून्य होने के लिए इकट्ठे नहीं होते। उनका रस कुछ और है, विपरीत है। इसलिए धर्म जिनसे जन्म पाता है और जिनके हाथों में पड़ता है वे हमेशा शत्रु हैं। उन दोनों की आकांक्षाएं बिल्कुल भिन्न हैं, इसीलिए सभी धर्म पतित हो जाते हैं। शक्ति की खोज धर्म का संसार का हिस्सा बना देती है। जैन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, इस्लाम हो, कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें बड़ा रस आता है चमत्कार में, और जब तक तुम्हें चमत्कार में रस आता है तब तक तुम जानना कि अभी तुम्हारी धर्म की जिज्ञासा पैदा नहीं हुई। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई बाबा अगर हाथ से राख ही पैदा कर दे तो भी तुम आंदोलित हो जाते हो। राख का करोगे क्या? राख ऐसे ही सड़कों पर ढेर लगी है। राख तो घर में ही आग जलाकर पैदा कर सकते हो, लेकिन किसी आदमी ने हाथ से पैदा कर दी तो तुम बड़े आंदोलित हो जाते हो, तुम बड़े प्रसन्न हो जाते हो, तुम इस आदमी के पीछे चल पड़ते हो, तुम्हें बड़ा रस आता है। इसको समझना ज़रूरी है। यह तो तुम भी समझते हो कि राख पैदा करने से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन तुम कुछ और देख रहे हो इस राख में। तुम्हें यह आशा बंधी है कि जो आदमी हाथ से राख पैदा कर सकता है वह हीरे क्यों नहीं पैदा कर सकता। उसने राख पैदा करके तुम्हारी वासना को प्रज्वलित कर दिया है, और जो आदमी राख पैदा कर सकता है वह तुम्हारी बीमारी दूर क्यों नहीं कर सकता। जो आदमी राख पैदा कर सकता है वह तुम्हें चुनाव में जिता क्यों नहीं सकता। इसीलिए दिल्ली में हर राजनीतिज्ञ का एक गुरु होता है, कोई महात्मा, कोई बाबा, जो राख पैदा कर रहा है, जो ताबीज़ दे रहा है। चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, बाबा पर भी रहना पड़ता है उन्हें निर्भर। जिनकी भी वासना है वे चमत्कार पर निर्भर रहते हैं। मुल्क में करोड़पति हैं, लेकिन हर करोड़पति किसी न किसी बाबा के चक्कर में है, उनके चरणों में सिर रखता है। करोड़ भला हो उसके पास, लेकिन अभी अरबों की आकांक्षा उसे बाकी है। तुम चमत्कार को नमस्कार करते हो क्योंकि तुम्हारी वासना है, तुम कुछ पाना चाहते हो। चमत्कारी से भरोसा मिलता है, कुछ आशा बंधती है कि इससे कुछ होगा। बीमारी है, नौकरी नहीं, व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा, अदालत में मुकदमा है, हजार उपद्रव हैं, आदमी के पास मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, आदमी दुखी है, तो वह बड़ी आशा बांधता है इन बाबाओं से, इन